आप सभी को देवराज स्टडी पॉइंट में स्वागत है। कल हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं नंबर सिस्टम। 5 नंबर तक हो गया था, एक पूर्णांक संख्या तक। तो हम बोले थे कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, तो उसी का लेके आए हैं। छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग को भी समझ में आ सके। तो चलते हैं, शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आज हम पढ़ेंगे, तो हम बता चुके थे कि नंबर सिस्टम अभी बेसिक से स्टार्ट हुआ है, यानी संख्या पद्धति मतलब बेसिक से स्टार्ट हो चुका है। क्लास 9th 10th 11th 12th अदर भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वो वीडियो डाल चुके हैं, जाके आप जो नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं। चलिए अभी ये पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से मेहनत कीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे सम संख्या। अभी सम संख्या के बारे में जानेंगे। सम संख्या क्या होता है, यानी सम संख्या क्या है, सम संख्या क्या है। जिसको पता है तो अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है तो ध्यान से देखिए। सम संख्या क्या है, तो वह प्राकृत संख्या। वह सम का मतलब होता है जोड़ा, जो सब का जोड़ा लग जाए, जोड़ा जोड़ा। जैसे मान के चलिए इसमें जोड़ा लग गया, इसमें भी देखिए जोड़ा लग गया। जिसमें जोड़ा लग जाए, ट्रिक से समझिएगा, जो कभी भूल ना सके वैसे करके याद कीजिएगा। ट्रिक से रटना नहीं है, हमको समझना है। तो जिसमें जोड़ा लग जाए, जिसमें जोड़ा लग जाए, इसमें जोड़ा लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ये बोलना नहीं, हम समझाने के लिए सिर्फ बोले, समझाने के लिए सिर्फ बताएं। तो सम संख्या क्या है, वह प्राकृत संख्या, वह प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या बता चुके हैं क्या है, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए या 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू, सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। वह प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। इवन यानी इवन नंबर कहते हैं। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? अब पूछिएगा कि 2 से भाग, तो देखिए 4 है, अब इसमें हम 2 से भाग दिए तो पूरा पूरा क्या हुआ, कट गया, शेष नहीं बचा। अगर नहीं समझ में आता है तो ऐसे भाग देना, शेष नहीं ना बचा, तो ये क्या है, सम संख्या। अब मान के चलिए 10 में दे रहे हैं 2 से, 5 बार में ये भी पूरा पूरा कट गया। तो वह प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग गया तो सब क्या है, तो सम संख्या है। चलिए आगे चलते हैं इसका एग्जाम्पल की ओर। जैसे में 2 देखिए, 2 में भाग देंगे, एक बार में पूरा पूरा कट गया। 4 हो गया, 2 बार में पूरा पूरा कट गया। ऐसे ही करते चलेंगे, नहीं तो डायरेक्ट एक छोड़ के, जैसे 2 हुआ, 3 को छोड़ के 4 हुआ, तो एक छोड़ के डिजिट लिखना है, नंबर लिखना है। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 ऐसे करके बहुत दूर तक जा सकते हैं, जिसका कोई गिनती नहीं है कितना दूर तक हम सम संख्या लिख सकते हैं। तो 100 तक यानी अनंत, बता ही नहीं सकते कितना बड़ा हो सकता है, कहां तक जा सकता है, इसीलिए यहाँ पे उतना नहीं लिख सकते हैं। तो क्या लिख दिए, 100 देख के इंफिनिटिव या अनंत या अपरिभाषित लिख सकते हैं। तो यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? अगर किसी भी अंक के लास्ट में 0 हो तो समझ लीजिएगा सम संख्या। क्या है, सम संख्या है। 70 है, अगर अभी मान के चलिए अभी सम संख्या नहीं है, अगर इसमें हम 0 लगा दें तो 70 हो गया, तो 0 आ गया तो सम संख्या है। 0 क्या है, सम संख्या। अगर 0 लग जाए तो वो क्या बन जाएगा, सम संख्या बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम विषम संख्या के बारे में जानेंगे। विषम संख्या क्या होता है, यानी ऑड नंबर, विषम संख्या। तो वह प्राकृत संख्या, इसका उल्टा, इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग रहा था, लेकिन विषम संख्या में पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। तो वह प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। ये वह प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे क्या कहते हैं बाबू, विषम संख्या कहते हैं। 2 से पूरा पूरा मान के चलिए, इसमें देखिए 3 है, इसमें जोड़ा नहीं लगा, एक बच गया। 5 ले लिए, 5 देखिए इसमें जोड़ा नहीं लगा, ये अकेला हो तो विषम संख्या है। तो 3 में भाग देते हैं, एक बार में 2 लगाए, एक बच गया, शेष हमारा क्या बच गया, शेष बच गया 1। तो ये विषम संख्या क्या है बाबू,
विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। यहाँ तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए अब एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल हम समझाते हैं। तो 1, 3, 5, 7। अब 5 में देखिए बच जाएगा, 2 जोड़ा लगे एक बच जाएगा, 7, 9, 11, 13, 15, डॉट डॉट 99, अनंत तक जा सकते हैं, अनंत तक जा सकते हैं, इसका भी कोई अंत नहीं है। अगर कोई पूछ दे, पहले सॉरी यहाँ पे समझाए थे कि सबसे छोटी सम संख्या क्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होगा। सबसे बड़ी सम संख्या क्या है? इन्फिनिटी। बड़ा कितना हो सकता है ये बताना नामुमकिन है। सम संख्या का रूप क्या है? तो 2n है। अगर ये सब पूछेगा तो आप बता सकते हैं आसानी से। तो चलिए यहाँ विषम संख्या पर थे। तो प्राकृत संख्या वह प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? इसमें 1 है। अगर कोई पूछ दे कि सबसे बड़ी विषम संख्या, तो अनंत, इन्फिनिटी, जिसको बताना नामुमकिन है। अब विषम संख्या का रूप क्या है? 2m, 2m प्लस माइनस 1। तो यहाँ तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर नहीं है तो आप लोग उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर जो बच्चे को समझ में नहीं आया है वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तब आगे बताएंगे। तो आप मिटाते हैं, उतना टाइम नहीं लगाएंगे, चलिए मिटाते हैं। चलिए अब हम बताएंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या क्या होता है? तो कितना 7 नंबर तक तो हो गया था, अब 8 नंबर में एंट्री ले रहे हैं। भाज्य संख्या का, भाज्य संख्या, अगर जिन बच्चों को पता है वो कमेंट करके बता सकते हैं। कम भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कंपोजिट नंबर। तो वह प्राकृत संख्या, वह प्राकृत संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावे, एक और स्वयं को छोड़कर, या अलावे भी लिख सकते हैं, एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी पूरा पूरा विभाजित हो जाए या भाग लग जाए, उसे ही हम भाज्य संख्या कहते हैं। वह प्राकृत संख्या, वह वह प्राकृत संख्या जिसमें एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी पूरा पूरा भाग लगे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। या लग जाए, लग जाए, अच्छा लगे, लगे। वह प्राकृत संख्या जिसमें एक एवं स्वयं को छोड़कर, एक एवं स्वयं को छोड़कर, स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी पूरा पूरा भाग लगे या लग जाए, उसे ही भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। या दूसरा डिफिनेशन जिनको लिखना है लिख सकते हैं। वैसी संख्या
ऐसी संख्या देखेंगे दूसरा डिफिनेशन। ऐसी संख्या जो जिसमें या जो एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए या भाग लग जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? उसे भाज्य संख्या, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए, दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए, दूसरी संख्या से, या भी लिख लीजिए, दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? भाज्य संख्या कहते हैं। अब एग्जाम्पल लिखेंगे जैसे में, पहले समझा देते हैं, सबसे पहले समझ लेना तब आगे बढ़ना। तो वह प्राकृत संख्या जिसमें एक एवं स्वयं को छोड़कर, एक से तो लगेगा और स्वयं से भी लगेगा, और छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी पूरा भाग लगे या लग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एक और स्वयं से लगेगा लेकिन दूसरी संख्या से भी लग जाएगा, उसे ही हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। गांव भर में एक ऐसा बच्चा रहता है जो अपने घर वाला से भी मार खाता है, मम्मी पापा से, और बाहर वाला से भी मार खा लेता है, तो भाज्य संख्या के बराबर हो गए। घर में भी मार खाया और बाहर में भी मार खाया, तो भाज्य संख्या ऐसे ही भाज्य संख्या है। एक और स्वयं से कटेगा ही, यानी विभाजित होगा ही, और दूसरे संख्या से भी पूरा विभाजित हो जाएगा, उसे ही हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एग्जाम्पल लिखते हैं। इसमें 4 हो गया, 4 देखिए 4 है ना, इसमें एक से भी भाग लगेगा। देखिए इधर समझा देते हैं, 4 में एक से 4 बार में 4 कट गया। अब किससे लगेगा? 2 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा। ये सब एक तो हो गया, एक हो गया, और 4 से भी लग जाए, ये तो स्वयं हो गया। कौन हो गया? स्वयं। ये कौन हो गया? दूसरी संख्या। ये दूसरी संख्या एक्स्ट्रा आ गया, दूसरी संख्या। यहाँ देखिए वह प्राकृतिक संख्या जिसमें एक हो गया एवं स्वयं, तो स्वयं हो गया, को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी पूरा विभाजित हो जाए। दूसरी संख्या ये हो गया, देखिए 4 कट जाएगा, 2 बार में पूरा कट गया। क्या बोलता है? पूरा भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ तक किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो अब एक एग्जांपल समझा के लिखेंगे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। अब 5, तो 5 तो होगा नहीं, इसमें एक और स्वयं से ही भाग लगेगा। आप देखिए अब इसमें किससे लगेगा? एक और स्वयं से ही लगेगा, दूसरी संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो ये भाज्य संख्या नहीं हो सकता। देखिए अब इसमें किसी कुछ भी चीज से नहीं लगेगा, 2 से भी नहीं लगेगा, शेष बच जाएगा, 3 से भी नहीं लगेगा, बस एक और स्वयं से ही लगेगा, तो ये भाज्य संख्या नहीं हो सकता। अब 6 को लेके चलते हैं, 6 लेते हैं, तो 5 नहीं होगा, 6 लिए, तो 6 देखिए 6 ले लिए। अब 6 में 1 से भाग दीजिए, 6 बार में 6 कट गया। अब 2 से लीजिए, पहले स्वयं से कर देते हैं, अब स्वयं से करते हैं, एक बार में ये भी कट गया। अब 2 से करते हैं, 2 से भी विभाजित होगा, 3 बार में कट गया। अब 3 से करेंगे, 2 बार में, ये भी विभाजित होगा। अब नहीं कटेगा, देखिए कौन कौन से कटा? 1 से तो ही लगेगा ही, स्वयं से तो कटेगा, ठीक। अब 2 से भी लगेगा और 3 से भी लगेगा, ये तो 1 हो गया, यहाँ लिखा हुआ है। अब ये स्वयं हो गया खुद, और ये दूसरी संख्या हो गया, ये भी दूसरी संख्या एक्स्ट्रा। तो ये क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है बाबू? भाज्य संख्या है।
कुछ बच्चा ऐसा भी रहता है कि अपने घर में खुद से भी चोरी करता है और दूसरे से भी चोरी करवाता है। ये देखिए, खुद से भी कर रहा है, ठीक, और दूसरे से भी चोरी करवा रहा है। समझ गए ना? अब 7 तो नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 ले सकते हैं, अब समझ सकते हैं। 9 होगा, 10 होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, 13 नहीं होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, फिर 17 नहीं होगा, 18 होगा, 19 नहीं, 20 होगा, 21 होगा, 22 होगा। ऐसे कर करके हम 99, 98, 100 कुछ भी लिख सकते हैं, अनंत तक जा सकता है। समझ गए ना? तो यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, ताकि हम आप लोग के लिए स्पेशल वीडियो पूरा डिटेल से और भी अच्छे से समझा सकें। अब कोई पूछ देगा, नोट करके लिखना है, नोट करके लिखना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो क्या बोलना है, लिखना है सबसे छोटी, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो क्या लिखना है, सबसे छोटा हमको 4 लग रहा है, 4 होगा, तो अब 2 में कूदेगा सबसे, या सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। तो क्या बोलना है, सबसे छोटा ये है विषम संख्या 9, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं है, तो क्या होगा 9। अब कोई पूछ देगा सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या। तो क्या लिखना है, इंफिनिटिव या अनंत। क्या लिखना है, इंफिनिटिव या अनंत लिखना है। तो यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए अब इसको हम मिटाते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट अभाज्य संख्या की ओर, अभाज्य संख्या की ओर चलेंगे। आप लोग जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, जाके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो भेजें। अगर कुछ कमी आ रहा है, अभी लाइटिंग में कमी है, तो सब धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। अभी शुरुआत ही किए हैं, सब कुछ का व्यवस्था हो जाएगा। ऑफलाइन तो बहुत अच्छा है, सोचिए ऑनलाइन में भी बच्चे को कुछ हेल्प हो जाए हमारे वजह से, इसीलिए हम ऑनलाइन पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिए हैं। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपको भी सपोर्ट कर सकें, पूरा फुल्ली सपोर्ट रहेगा पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड में। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को हम रूढ़ संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, रूढ़ संख्या, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। रूढ़ संख्या का हम क्या क्या कह सकते हैं बाबू, प्राइम नंबर या रूढ़ संख्या को अभाज्य संख्या, या अभाज्य संख्या को हम रूढ़ संख्या कह सकते हैं। इसका डायरेक्ट उल्टा होगा, वह प्राकृत संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। वह प्राकृत संख्या, वह प्राकृत संख्या जिसमें एक एवं स्वयं को छोड़कर एक एवं स्वयं को छोड़कर एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं।
वह प्राकृतिक संख्या जिसमें एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या में तो एक स्वयं से भी कट रहा था, एक से भी कट रहा था और दूसरे संख्या से भी कट रहा था, लेकिन अभाज्य संख्या वैसा नहीं है। इसमें एक और स्वयं से ही कटेगा। लड़ना है तो अपने घर में ही लड़ेगा और खुद से ही लड़ेगा, लेकिन उसमें क्या होता था, अपने से भी लड़ता था और खुद घर में भी लड़ता था और दूसरे से भी लड़ाई करके लड़ता था। ठीक, मतलब एक से भी विभाजित होता था और स्वयं से भी होता था और दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाता था, तो उसे हम भाज्य संख्या कहते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक से लगेगा और स्वयं से लगेगा और किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगेगा, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर दूसरा डिफिनेशन लिखना है तो हम लिखा देते हैं। तो वैसी संख्या जिसमें, वैसी संख्या जो एक और स्वयं संख्या के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगे, एक वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगे या विभाजित नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब एग्जाम्पल में लिखेंगे क्या हो सकता है जो सिर्फ बच्चे को डरा रहा है, क्या हो सकता है जो बच्चे को डरा रहा है, जो एक और स्वयं से ही लगे, मतलब विभाजित है। तो कुछ नहीं है, आसान है, बिल्कुल आसान है। क्या है बाबू, आसान है पूरी तरह, बिल्कुल देख समझिए आपसे। अब दो है, दो में हम किस किस से भाग दे सकते हैं, आप सोच सकते हैं, बच्चे ने भाग पढ़े होंगे तो किस किस से भाग दे सकते हैं, नहीं पढ़े हैं तो समझ लीजिए। भाग कब दिया जाता है, जिसमें दिया जाता है उससे छोटा, यानी जिसे ये है इससे छोटा से हम भाग दे सकते हैं, तो दो बार में कट गया। अब दो में, दो से आप दे सकते हैं, बराबर में दे सकते हैं, लेकिन तीन से क्या दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो सिर्फ क्या हुआ, एक से कटा और स्वयं से ही कटा। समझ में आया, एक से तो दो होगा, तीन भी होगा, तीन भी होगा। तीन कैसे होगा देखिए, एक से लगेगा और तीन से सिर्फ लगेगा, तीन से लगेगा या एक बार में ना होगा, एक बार में, या तीन से लगेगा, क्या हुआ पूरा पूरी कट गया। आप चार से नहीं दे सकते हैं ना, कैसे बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो नहीं दे सकते। चार, तो चार को तो हम ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि चार को आप फोर देखिए, एक से लगेगा कट गया, दो से लगेगा कट गया, अब चार से भी लग जाए कट गया। देख सकते हैं एक से कटा, स्वयं एक से कटा, दूसरी संख्या से कटा और स्वयं से भी कट गया। तो हम, ये भाज्य संख्या नहीं है, क्या है, तो अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या चार नहीं होगा, पांच, छह भी नहीं होगा, सात, नौ भी नहीं होगा। नौ क्यों नहीं होगा, देख लीजिए, एक से कट गया, तीन से तीन बार में कट गया और नौ से भी लगेगा एक बार कट गया, एक से लगा, स्वयं से लगा, दूसरी संख्या से भी लग जाता, इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। 10 भी नहीं होगा, 11 होगा, 12 भी नहीं होगा, 13 होगा, 14, 15, 16, 17 होगा, 19 होगा, ऐसे करके आगे हम निकल सकते हैं। पैस ले लीजिए, इंफिनिटी या अनंत, अनंत तक हम जा सकते हैं। कहाँ तक जा सकते हैं, अनंत तक। तो इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। अब नोट करके लिखना है, नोट करके लिखना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो सकता है, आप दिमाग लगा के आप पढ़े हैं, समझे होंगे, तो आप बता सकते हैं कमेंट में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो क्या हो सकता है बाबू, कमेंट में जल्दी से बताइए, क्या हो सकता है सबसे छोटी, तो दो हो सकता है। सबसे
सबसे छोटी। अब लिखना है सबसे छोटी एकमात्र सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी एक मात्र सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी एकमात्र अभाज्य संख्या 2। इसके बाद सम संख्या आएगा ही नहीं, समझ गएगा, इसके बाद सम संख्या आएगा नहीं। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या होगा बाबू? 3 होगा। सबसे छोटा यही विषम संख्या है, मतलब विषम अभाज्य संख्या। अब 4 में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ा अभाज्य संख्या क्या हो सकता है? सबसे बड़ा, अब सबसे बड़ा, सबसे या बड़ी अभाज्य संख्या इन्फिनिटी हो सकता है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या इन्फिनिटी या अनंत या अपरिभाषित हम लिख सकते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज, अब एक का चर्चा तो दोनों में नहीं हुआ। अब एक का चर्चा हुआ नहीं, भाज्य संख्या में हुआ नहीं, एक अभाज्य संख्या में हुआ। लेकिन अब कर देते हैं, एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या। और ना ही भाज्य संख्या। तो यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, हम बताने के लिए तैयार हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, ठीक, इतना ही आप कंप्लीट कीजिए, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग से आशा है कि आप लोग हमें जरूर सपोर्ट कीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।